कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आज आज अपन लोग जो है क्लास ट्रायंगल को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज शायद ये तीसरा होगा क्लास होगा ट्रायंगल के लिए। फर्स्ट डे जो है थ्योरी बताए थे, सेकेंड डे 1 से लेके फर्स्ट लेक्चर में जो है आपका थ्योरी होगा, एस्पेक्ट 1 में जो है आपका थ्योरी होगा, एस्पेक्ट 2 में जो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक बताए थे। आज 3 से 7 से आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। ये आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग चल रहा है। किसके अकॉर्डिंग? आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 8 आपका। एक ट्रायंगल है, चैप्टर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी होगा। चैप्टर और क्वेश्चन दोनों एक ही है, सेम है। तो देखो यहाँ से क्या है, एक ट्रायंगल रिलेट करते हैं ABC। इसमें मान लेते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। क्या दिया हुआ है? एंगल B इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। ठीक है, टू एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड थर्ड इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम इज 18 डिग्री। और थर्ड एंगल जो है A जो है इस दोनों से इसको मान लेते हैं ये x के बराबर। B इक्वल टू C है और उसको कितना मान लिए? x मान लिए। तो ये एंगल x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। A जो है इस दोनों से 18 अधिक मोड ग्रेटर। ठीक है, तो उसमें 18 ऐड कर दी तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस 18 डिग्री। अब x का वैल्यू निकाल लेना ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, बाकी बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। A कितना दे रखा है? x प्लस 18 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना? 180। 3x इज इक्वल टू कितना? 180 माइनस 18 162 डिग्री। तो 3x इक्वल टू इतना आ गया, तो x इक्वल टू 162 डिवाइड 3 5 4। ठीक है, 54 x आ गया 54, यानी एंगल B कितना हो गया? एंगल B हो गया 54, एंगल C भी 54 और एंगल A कितना हो गया? 54 प्लस 18 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे 72 डिग्री आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। जिसको लिखना हो आप लिख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा आप लोग से। कहता है ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल one is twice the smallest and other is thrice the smallest। एक ट्रायंगल है, इसमें भी मान लेते हैं ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है। कह रहा है कि इसमें से एक सबसे छोटा एंगल खोज लो। Of the 3 एंगल of one is twice the smallest and other is thrice the smallest। यानी सबसे छोटा एंगल कोई एक खोज लो। ठीक है, मान लेते हैं किसको? A को मान लो सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा x हो जाएगा। B कह रहा है दूसरा एंगल जो है उसका ट्वाइस है। तीसरा जो है कह रहा है थ्राइस है। ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर ना। हाँ, 1 इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। एक एंगल जो है एंगल B पहले एंगल से ट्वाइस है, यानी 2 टाइम्स है। ठीक है, एंड अदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन है? x। इसका कितना हो जाएगा? 3x। अब इसका भी निकाल सकते हो, वही ट्रायंगल सम प्रॉपर्टीज लगाओ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। 3 2 5 16 x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड 6 यानी कितना?
30 डिग्री हो गया। x आ गया 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना आया 2 इंटू 30 डिग्री, तो हो गया कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, इसमें भी लिख लो एंगल A कितना लेट किए थे x, देयरफॉर ये 30 डिग्री। एंगल C कितना है 3x, 3 इंटू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। दिस मीन्स ये जो ट्रायंगल होगा यह राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। राइट एंगल ट्रायंगल यही लिख देते हैं, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल बनेगा वह कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हो गया। इसको लिखना, जल्दी लिख लो। लिखना दीपक, बन जाए नहीं जाएगा, लिख लो जल्दी से, नहीं लिखा बन जाता तो घर से बना जाता। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्रायंगल है और वह कंडीशन पहले दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात करेगा तो सबसे पहले एक एंगल 90 डिग्री का अपन लोग बना देंगे। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल इसमें बी इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। अगेन दे रखा है क्वेश्चन में ही एक और, अब देखो ये राइट एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्यूट एंगल बच जाएगा। अब दो एक्यूट एंगल है तो इस दोनों में से एक का मेजरमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, कितना, क्वेश्चन में दे रखा है 53 डिग्री। इसमें से एक एंगल 53 दे रखा है, दूसरा पूछ रहा है, दूसरा एंगल पूछ रहा है। बहुत आसान है, बताए थे राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री ही होता है, अदर टू एंगल का सम कितना होता है, अदर टू एंगल का सम 90 हो जाएगा। उसमें से एक एंगल जो है 53 दिया हुआ है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, इस 53 को उठा के उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस 53 डिग्री हो जाएगा। तो और यहाँ से कितना हो जाएगा 37 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए आ गया कितना 37 डिग्री आ गया। आप लोग ओरल भी इसको बना सकते हो। ये 90 हो गया, ये 53 दिए, कितना होगा 37 ही होगा। ठीक है, जल्दी छापो जिसको छापना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बनाया नहीं, देख के लैंग्वेज प्रॉब्लम छोड़ दिया सब। क्या, हाँ इजी है। हाँ चलो 11 नंबर कहता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस दिया हुआ है नहीं, चलो 11 नंबर ना, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, कह रहा है राइट एंगल प्रूव करने के लिए, इसलिए राइट एंगल ही मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है राइट एंगल बनाने मतलब प्रूव करने के लिए, इसीलिए क्या किए, लेट किए एबीसी इज अ ट्रायंगल। अभी पता नहीं है कि ये राइट एंगल है, उसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है एक एंगल का सम जो है ना बाकी दो एंगल के बराबर, यानी एंगल बी इक्वल टू मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब चलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टीज से चलेंगे।
ठीक है, इसमें क्या कहता है, सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी बी और सी बराबर है, सॉरी एंगल ए और एंगल सी जो है वह किसके बराबर है, बी के बराबर है। एक बी पहले से था, एक और बी आ गया, इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो 2 एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइड 2, दिस मीन्स 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राइट एंगल ही कहलाएगा। तुम जो बोल रहा था आइसोसेलेस राइट एंगल, ये नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं बताया है कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल है। हो सकता है ये 30 60 हो जाए, तब कैसे होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं ना होगा। चलो लिखेगा तो लिख लो उसको जल्दी से, लिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुआ जिस दिन पूछ लिए तो बोर्ड पे बुला के नाम ही याद आ जाएगा उस दिन, फिर पता के फिर बोलना कि हम बना, हमसे बन जाएगा। और दिन कोड़ा रखेंगे, लगा कोड़ा, दांत दिखा रहा है फिर दीपक, बन जाएगा ना, चल मौका आएगा। चलो 12 नंबर, इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज less than the sum of other two, if each angle of a triangle is less than the sum of other two, so that the triangle is acute angle triangle। सेम है, ये बना लिया सर, चलो इसको मिटा दो। इसी में जो है क्या कह रहा है, सेम चीज रहने देते हैं, फिगर चेंज कर देते हैं। कितना 12 नंबर में है, 12 नंबर लेट कर लिए। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है 12 नंबर में ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल। कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम जो है, जैसे मान लो एंगल ए की बात करते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल, चलो यहाँ पे बी की ही बात करते हैं, एंगल बी वह क्या है, लेस है किससे, एंगल ए प्लस एंगल सी से। ठीक है, इससे क्या है, छोटा है, कौन, बी। जब दो एंगल का सम तीसरा से क्या है, छोटा है, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए जो है लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। उसी तरह एंगल सी जो है लेस देन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम एडिंग ऐसे बनेगा, ये प्रूफ करना है ना। If each triangle of an angle is less than the sum of other two, so that the triangle is acute angle triangle। बड़ा थोड़ा नहीं कह रहा, छोटा है, कोई भी दो का सम से पहला है वो छोटा है, तो क्या ही रहा है। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इस साइड हो जाएगा। ठीक है, उधर भी हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, हाँ 2 कॉमन लेंगे, 2a प्लस बी, तो वहाँ 160 360 हो गया, यहाँ 180 हो गया। कैसे, दोनों तरफ एबीसी एबीसी कट ही जाएगा। 2a 2b 2c 2 में से हो
तो a प्लस b प्लस c 180 डिग्री इधर भी हो जाएगा, उधर 180 हो जाएगा। इधर 2 into 180 है, उधर 180 है। तो इससे क्या प्रूफ होगा? 180 लेस देन 2 into 180। तुम बनाया था ये? देखा कैसे बनाया? छाप दिया गया है। देखो इसको जो है तीनों को जो है क्या करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ए को भी, एंगल बी को भी, एंगल सी को भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले चलते हैं इक्वेशन 1 को लेकर, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या करता है, एंड टू एंगल बी लेस देन है एंगल ए प्लस एंगल सी। अब देखो इधर कमी किस चीज का है, एंगल बी का। हम क्या करेंगे, बोथ साइड एडेड एंगल बी, दोनों साइड एंगल बी को ऐड कर देंगे। यहां हो जाएगा 2 एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहां हो जाएगा 2 एंगल बी लेस देन 180 डिग्री। तो एंगल बी जो है वह क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी इज एक्यूट एंगल। एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब उसी तरह हम क्या करेंगे, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे। अभी फ्रॉम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 क्या कहता है, एंगल बी ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। यहां से फिर से एडिंग करेंगे, बोथ साइड एडेड एंगल ए, दोनों साइड एंगल ए ऐड कर देंगे। यहां हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहां हो जाएगा 2 एंगल ए लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए जो है वह क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो फिर से यहाँ एंगल ए इज एक्यूट एंगल। इसी तरह सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल सी इज अ एक्यूट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a acute angle triangle। चलो लिख लो इसको। 1 नंबर में यहां उतारना, यहां से 1 नंबर, यहां 2 नंबर और यहां 3 नंबर। छापो जल्दी से इसको, छाप लो। तुमने क्यों किया, तुम्हारे में सिर्फ यही किया हुआ, तीनों किया हुआ है। उनका क्या होता है, छापना याद नहीं है, छापो।
सुबह लसा बनाया था बनाया वो तो उसको लगा इसमें मतलब घर में बनाया है लिखा है शाबाश हो गया जल्दी करो 13 होगा ना ये 12 था if one angle of a triangle is greater than sum of other two so that the triangle is obtuse angle सेम इसी तरह हो जाएगा वो भी चलो करके दिखाते हैं जल्दी करो हुआ बेटा इसको 12 नंबर हो गया 13 13 नंबर 13 में कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें जो है एंगल बी जो है ग्रेटर देन है एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है एंगल बी जो है ग्रेटर देन है कोई एंगल ले सकते हैं जरूरी नहीं आप बी ले सकते हैं सी लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा ए लेंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा कुछ भी ले सकते हो ठीक है कोई एक ले लेना है ठीक है उसी से काम हो जाएगा लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल एंगल बी क्या है ग्रेटर देन ए और सी है ए प्लस सी है तो हम क्या करेंगे बोथ साइड एडेड एंगल बी दोनों साइड एंगल बी ऐड कर दो एंगल बी टू एंगल बी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ठीक है तो यहां से क्या हो जाएगा टू एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री तो एंगल बी जो है वह ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा अब 90 से बड़ा है मतलब क्या है 90 से बड़ा है इसका मतलब क्या है एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है सो एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल बी क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is a obtuse angle triangle ABC क्या है obtuse angle triangle लिखो जल्दी हुआ ज्यादा मच्छर लगता है
हो गया? चल 13 हो गया। 14 देखो, 14 बहुत इजी लग रहा है हमको, तुम लोग देख के बताओ 14 कैसा है। 14 नंबर कैसा है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर कुछ इस तरह का, ये है आपका 43 डिग्री और ये दे रखा है 128 डिग्री, ठीक है। ऐसे तो बना सकते हैं ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज से। किससे बना सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टीज से, ठीक है। इसमें पूछ रहा है फाइंड करना है आपको एंगल BAC, यानी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। BAC एंड इक्वल टू व्हाट, एंड एंगल ACB पूछ रहा है, ACB भी पूछ रहा है इक्वल टू व्हाट। देखो बताए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बताए थे पोला क्या होता था? एक लाइन पे जो एंगल बनता है वह ऑलवेज 180 डिग्री का। यहाँ देखो ACD BCD ये जो लाइन, ये पूरा लाइन है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री पेयर ऑफ लीनियर एंगल से, यानी एंगल ACB प्लस ACB कैसे हुआ? ACB ये एंगल का नाम दिया, ठीक है। प्लस कितना हो गया? 128 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। किससे? पोला से, पेयर ऑफ लीनियर एंगल से, ठीक है। किससे हो गया? पोला से 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री, कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। एक निकल गया। अब दूसरा कह रहा है BAC, ये कितना निकल गया? 52 डिग्री। अब चलेंगे इन ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें जाएंगे। दिख रहा है ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल में जाएगा। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A नहीं मालूम तो एंगल A रहने दें। B प्लस C, B कितना है? 43 डिग्री, C कितना है? 52 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस, इस दोनों को ऐड करके उधर माइनस कर देंगे। 3 2 5 5 4 9 95, ये कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। एंगल A इक्वल टू कितना आ गया? 85 डिग्री। आप तीनों को मेजर करके देखो, तीनों को ऐड करके देखो, 180 डिग्री के बराबर हुआ। इसके बराबर 180 डिग्री के बराबर हुआ। मैंने यहाँ कहा हल्ला कर रहा है जी, हाँ हल्ला कर रहा है। अच्छा बात लिखा उसको, लिखेगा हुआ।
चल 14 देखो, 15 हो, 15 देखो, 15 भी इसी तरह का कुछ है, 15 भी कुछ इसी तरह का, 14 हो गया, 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक फिगर है, इस पे एक ट्रायंगल ऐसे बीच में बना है, ट्रायंगल का नाम एबीसी है, ए बी सी, यहाँ पे आपका डी है और ये आपका ई है, ठीक है। ये आपका दे रखा है 106 डिग्री, ठीक है, और ये दे रखा है 118 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब क्या फाइंड करना है, देखो इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है, बी भी फाइंड करना है और सी भी फाइंड करना है, ठीक है। तीनों एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। चलो देखते हैं, पहले जो है इसको पेयर ऑफ लीनियर एंगल मान लो, इसको 1 मान लें तो रहने ऐसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, पोला से। पोला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल, ठीक है, पोला क्या है, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। यहाँ से हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये एंगल दिया होगा कितना 106 डिग्री, तो प्लस 106 डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री, ये हो जाएगा 6 4 10 और ये हो जाएगा 74 डिग्री, आ गया, ये कितना आ गया 74 डिग्री, एक मिल गया। अब सेम वर्क करेंगे इस पेयर के, यहाँ के लिए, इस लाइन के लिए, यहाँ भी हो जाएगा एंगल ए सी ई, पहले देख लो ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, किससे, पोला से, पेयर ऑफ लीनियर एंगल, पोला। यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 118 इज इक्वल टू कितना हो गया 62 डिग्री। अब एक ट्रायंगल का दो एंगल आपको मिल गया, एक ये मिल गया और ये मिल गया, ये एंगल फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जाएंगे ट्रायंगल एबीसी में, यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यहाँ से आपका यहाँ कर देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 74, एंगल सी कितना 62 इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180, इस दोनों को प्लस करके उधर माइनस कर देंगे, 4 2 6 7 6 13 136 हो गया, तो 44 डिग्री आ गया, एंगल ए आ गया कितना 44 डिग्री आ गया, कितना आ गया 44 डिग्री आ गया एंगल ए। चलो छाप लो जल्दी से, ये था 15 नंबर। 16 नंबर में सिर्फ फिगर वाला सवाल है, इसी तरह रिलेटेड है, ठीक है। हो गया, लिखो जल्दी से। चलो 16 नंबर में क्वेश्चन देखो जल्दी से।
16 नंबर पर 16 नंबर क्या कहता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स का सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह का एक ट्रायंगल है, नाम दिया हुआ है ये ABC, ये नीचे नहीं, ये है आपका D, ABCD, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ABCD। ये जो है आपका ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 120 डिग्री। ये दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा है? 110 डिग्री। और ये कितना है? x डिग्री। कितना है? x डिग्री, ठीक है। अब यही x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से अभी जस्ट बताए थे, ये जो लाइन है ये एक लाइन है, और यहाँ से जो ये लाइन है यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक ये। इस दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देखो बोर्ड पे हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ प्लस बनाना। ये कितना हो जाएगा? ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? बना ही देते हैं। एंगल BAE प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल BAE तो मालूम है कितना? 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 110, कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली चलेंगे यहाँ से इस लाइन पे। इस लाइन पे क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे रखा है? एंगल ACB प्लस ACD। ACD दे रखा है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे ट्रायंगल ABC में। ये प्रोसेस से बता रहे हैं, ऐसे बताने का 2 मिनट में 10 सेकंड में नहीं रहता, ठीक है। यहाँ से ये 70, यहाँ से ये कितना? 60, तो यहाँ 60 13, ये कितना हो गया? 50 डिग्री। हाँ, एक्सटीरियर से ही बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल अभी नहीं ना बने आप, मान लो किस में था? लाइन एंगल में ट्रायंगल कैसे घुस गया? था उसमें, था तब यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ से आसानी से बन रहा है, चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में। क्योंकि ट्रायंगल चल रहा है तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेगा ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या है? एंगल BX है, एंगल A कितना आया? 70 डिग्री प्लस x प्लस कितना? 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जिसमें कितना आ गया? 50 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। लिख लो जल्दी से, इसको लिखना है। और से बात और से हो गया। ये 16 का 1 नंबर का था। 16 में टोटल 6 क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का था। दूसरा नंबर का देखो, 16 का 2 नंबर।
16 का 2 नंबर। ये दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, नाम भी दे रखा है ABCE का है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। यहाँ तो एक्सटीरियर वाला ही लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल वाला। देखो यहाँ से पहले देखो ट्रायंगल ABC को निकालो। यहाँ से ABC और यहाँ है D। ये क्या हुआ? ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल जो है एंगल A और B के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल ACB ACD इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल B। तो ACD जो है ये एंगल कितना निकल जाएगा? इस दोनों के सम के बराबर। एंगल A कितना है? 30 डिग्री, B कितना है? 40 डिग्री। तो एंगल ACD कितना आ गया? 70 डिग्री। अब देखो यहाँ से इसको निकालो, इस तरह का ट्रायंगल को। ये ट्रायंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो ये जो है ये E है और यहाँ पे ये A है, ये D है और यहाँ ये C है। अब इसमें जाएंगे, यहाँ से जाएगा एंगल AED इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, C कितना है? 70 डिग्री, D कितना है? 50 डिग्री। इसी को क्या लिखे? x बराबर 120 डिग्री। ठीक है, ये था 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, x कितना आ गया? 120 डिग्री। मिलते हैं 16 के नेक्स्ट सवाल को लेके अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।